निर्धन होना, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपके पास धन कम है, लेकिन केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, धन से कीमती धन तुम्हारा चरित्र रूपी धन है। धन से भी ज्यादा कीमती धन तुम्हारी मृदु वाणी है। धन से भी अधिक कीमती धन तुम्हारे सत्कर्म है। धन से भी अधिक कीमती धन तुम्हारा सुंदर स्वभाव है। विशाल देव कहते हैं, ये दया भी धन है। दया धन, क्षमा धन, सहनशीलता धन। ये ऐसा धन है, सद्गुणों का धन, सदाचार का धन। ये धन तुम्हारी जिंदगी को धन्य कर देता है। ये रुपये पैसे का धन तो केवल तुमको सामान दे सकता है, लेकिन सद्गुण और सदाचार का धन तुमको सम्मान देता है, सम्मान देता है। इसलिए कभी भी धन कम हो तो दुखी ना होना। प्रयास कीजिए मैं भी धनवान बनूं, लेकिन प्रयास करने से भी धनवान न बन सको तो मनोबल को डाउन मत करो। अपने को ये मत समझो कि हम बेकार हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका प्रेम भी तो बहुत बड़ा धन है। हनुमान जी के पास में धन नहीं था, लेकिन भक्ति थी। भगवान ने उनको गले लगा लिया था। रावण के पास धन था, लेकिन भक्ति नहीं थी, तो राम ने उसका गला काट दिया था। इतने बाण मारे, सर कटते चले गए। धनवान का गला काटा गया है। इसका अर्थ भी नहीं जितने धनवान हैं सब डर जाए कि मेरा भी गला काट देगा भगवान। धन के कारण गला नहीं काटा था, उसके पास में चरित्र का धन नहीं था, सदाचार का धन नहीं था, सद्गुण का धन नहीं था, इसलिए राम ने उसका गला काटा था। आपके पास में धन के साथ साथ में चरित्र रूपी धन है तो सोने में सुगंध है, फिर तो और अच्छी बात है। लेकिन कितना ही धनवान हो जाओ, पर अपने स्वभाव में अहंकार मत आने देना, अभिमान ना आने देना। कार में चलो या हवाई जहाज में उड़ो, पर जीवन सरल ही रहना चाहिए। जीवन जटिल ना हो जाए कहीं। एरोप्लेन में उड़ना कोई बुरा नहीं है, पैदल चलना कोई बुरा नहीं। पैदल चलोगे तो स्वस्थ रहोगे बाबा, पैदल चलोगे तो स्वस्थ रहोगे, और एरोप्लेन में उड़ोगे तो कम समय में मंजिल पर पहुंच जाओगे। फायदा है दोनों में। और पैदल यदि चलोगे तो फीवर नहीं आएगा, ये फायदा है। एक बहुत बड़े डॉक्टर सीएम मिश्रा, बाराबंकी जिले के, उन्होंने बताया था कि 5 किलोमीटर पैदल चलो तेज चाल में, सर्दी, जुखाम, फीवर, बुखार कभी भी नहीं आएगा। तो हमने कहा सब मरीजों को क्यों नहीं बताते हो? तो बोले सबको बता दूंगा तो मेरे फीवर आ जाएगा। हाँ, मैं क्या करूंगा यहाँ? तो मैंने कहा मुझे क्यों बताते हो? बोले तुमको इसलिए बताता हूं कि आपको फीवर आएगा तो मेरा टाइम बर्बाद करोगे। जब यहाँ आओगे क्लिनिक में तो आपको मैं स्वागत सम्मान करूं कि मरीज देखूं और फिर 1 घंटे बात करूं। अब गुरुजी हो तो इसलिए यहाँ आओ मत, इसलिए बता दिया, क्योंकि आपके फीवर में पैसा भी मिलना नहीं और 10 मरीज देखता वो टाइम भी बर्बाद हुआ। तो हमने कहा मैं तो मंच पर सबको बता दूंगा। बोले तुम्हारा जो इच्छा हो बता दो। इसलिए बहुत बड़े वक्ता से हर बात बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तो लाखों में बोल देगा। अब ये बात बोला हूं मैं, अब ये बात 17 करोड़ लोग यूट्यूब में सुनेंगे, और यही बात टीवी में 10-15 करोड़ लोग सुनेंगे। और जो एक आदमी एक को बताएगा तो फिर वो 34 करोड़ में पहुंच जाएगी बात।
लेकिन कितना ही मैं बोल दूं, कितना ही तुम सुन लो, पर पैदल फिर भी नहीं चलोगे। क्यों नहीं चलोगे? चलने की हिम्मत ही नहीं है। फालतू लोग बैठे रहते, पैदल नहीं चलते। सुबह सुबह देखता हूं लोग सोकर जागते हैं, फिर बैठे हैं ढोल जैसे। उनसे पूछो क्यों बैठे हो? बोले यही तो मुझको पता नहीं क्यों बैठा हूं। तो उठ के पैदल चलो ना। बैठे बैठे उनका मुंह भब्बड़ हो गया है, ऐसे मुंह फदफदा हुआ है, बहुत बदसूरत। वो फिर भी बैठे। गुजरात में मेहसाणा जिले में एक भक्त के घर में गया, उसका नाम राम भाई था। तो उसकी पत्नी बोली गुरुजी इनको समझा दो पति जी को कि सुबह सुबह फरवा माटे जाए। फरवा माटे मतलब घूमने जाए। तो हमने कहा तुम नहीं समझा पाई तो हम क्या समझाएंगे। बोले 2.5 कुंटल वजन हो चुका है इनका। सोकर उठते हैं फिर खाट पे बैठे रहते। मैं बोलती हूं तो मानते नहीं, नाराज हो जाते। पैदल चलने से शुगर भी नहीं होती है। पैदल चलने से नींद भी अच्छी आती है। और याद रखना पैदल चलने से भूख खूब लगती है। और पैदल चलने से बीपी भी ठीक रहता है। ये ज्यादा रोज डॉक्टर के यहाँ नपाते घूमो, ये भी बेवकूफी काम है। हाँ ये नाप रहे वो नाप रहे, फालतू नाटक। कुछ नहीं, तुम व्यायाम करो, ऐसे करो, सब ठीक हो जाएगा। अब हाथ में कहीं दर्द हो गया, ऐसे टांगे घूम रहे, ए हाथ दर्द है, दुनिया भर को बता, अरे इसको हिला डुला दो, खून रुका होगा, चालू हो जाएगा, सरसों तेल मालिश कर दो। दुनिया भर की नौटंकी, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाए, फालतू वहां बैठे काम बर्बाद करते हो। एक्शन, ये सब व्यायाम होना चाहिए। और आज की तारीख में महिलाओं के ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है। क्यों? इनका सब काम मशीनों ने छीन लिया है। आटा मशीन पीस देती, आटा मशीन मार देती, रोटी मशीन बना देती है, चावल भी मशीन बना देती है, और फिर कुकर में चावल 5 मिनट में रेडी। अब इनको क्या करना है? खाना ही खाना है। अब बेचारियों के पास काम नहीं है। तो जितनी लड़कियां इतनी पतली पतली छड़ीली लड़कियां थीं मायके में, 3 साल में ससुराल में पहुंची है तो इतनी मोटी मोटी हो गई है कि उसके माँ बाप भी सोचते हैं कि और विकास कुछ हुआ ना हो, लेकिन मेरी बेटी के शरीर और मांस का विकास तो हुआ ही, इतना डेवलप कुछ कम हुआ है। थोड़ा मकान के पीछे बाड़ी रखो, उसमें सब्जी उगाओ, 2-4 गाय भैंस पालो, बछरू भागे उसको रपटाओ, व्यायाम हो जाएगा। गाय की रस्सी पकड़कर खींचो, गाय उधर खींचे तुम इधर खींचो, खींचा खींची में सब बीपी ठीक हो जाएगा। बहुत इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अभी नवागांव कचना के हमारे भक्त श्री संजय साहू आए, पूछे गुरुदेव आपका स्वास्थ्य अच्छा है? हमने कहा बिल्कुल कंप्लीट है। कम खाओ, हंसते रहो, गहरी नींद सो, झट से सो जाओ और फट से जाग जाओ, कुंभकर्ण मत बनो, रात भर आंखें खोले मटकाते रहो, सोते क्यों नहीं? अभी पलारी से मैं विदा हुआ, विदा होते ही 1 मिनट में मैं गाड़ी में लेट गया और यही आंख खुली है जहां ये स्वागत के लिए आए थे। हमारे ड्राइवर साहब ने कहा कि स्वागत के लिए आ गए, तो मैं उठा, पगड़ी लगा लिया, बात खत्म है। क्यों जाग रहे हो? गाड़ी लड़ना होगा लड़ जाएगी, मरना होगा मर जाओ, चलो हटाओ बवाल, सो तो लो कम से कम। टेंशन में आंखें खोले बैठे हो, मत जुगुड़ जुगुड़ देखते हो। अब जो होने वाला है उसको कौन रोक पाएगा? उसी तरह का सिस्टम बनेगा। गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, आगे पुलिस गाड़ी पीछे पुलिस गाड़ी, और एक ट्रक ऐसा आया सामने से, उन्हीं गाड़ी में ठोक दिया, उन्हीं टांग टूटी।
6 महीना पड़े रहे अस्पताल में यहाँ रायपुर में। मैं मिलने गया तो बोले गुरुदेव गृह मंत्री हूँ, पुलिस का बड़ा मैं ही मंत्री हूँ, और पुलिस आसपास लगी थी और ट्रक ने हम ही गाड़ी में ठोका और हमारी टांग टूट, कोई कुछ नहीं हुआ और सब जांग टूट गए। तो हमने कहा मैं आपको मिलने आया देखने। बोले देखने आए हो तसल्ली कुछ हो जाएगी, लेकिन गुरुदेव कोई बचा है ना सकत कुछ नहीं। फालतू चिंता है। कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिनको तुम रोक नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं होने वाला उसमें, फालतू टेंशन पालते। कुछ नुकसान ऐसे हैं जिनको तुम नियंत्रण नहीं कर सकते हो। बादल से बिजली चमकी और गिरी, तुम क्या करोगे उसमें? ओले गिर गए, फसल नष्ट हो गई, तुम्हारी क्या गलती उसमें? ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कर्म और प्रकृति और ये मौसम सब बहुत बड़ा झंझट का काम है। अब कितने लोगों के खेतों में ओले गिर गए, फसल खराब हो गई, रोते घूम रहे हैं। अरे रोते क्यों? सबके खेत में गिर गए हैं, फसलें नष्ट हुई हैं। धैर्य रखो, कम खर्च करो, इस साल मकान मत बनाओ, इस साल गाड़ी मत लाओ, तसल्ली करो, रो धो मत, खुश रहो। थोड़ा भोजन भी हल्का फुल्का करो, कपड़े भी नए मत खरीदो ज्यादा, कम खर्च में काम चला दो। चिल्लाने क्या जरूरत है? चिल्ल को मचाना, मर्यादा बना लो अपनी, सो जाइए फौरन और कभी धनवान हो जाओ तो दौलत राम सिन्हा की तरह सत्संग समागम में बढ़ चढ़ करके अपनी धनराशि सत्संग समिति को योगदान कीजिए कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं। धनवान होने का अर्थ क्या है? तुम्हारा धन अगर तुम्हारे पास ही केवल है तो धन तुम्हारे लिए मिट्टी की बोरी है, उसको लाते घूमते रहो। अगर उस धन में से कुछ धन निकाल करके तुमने परमार्थ में लगा दिया, धर्मार्थ में लगा दिया, सेवार्थ में लगा दिया, परोपकार में लगा दिया, गरीबों के हित में लगा दिया, सत्संग समागम धर्म मंदिर धर्मशाला बनवाने में लगा दिया वो धन, तो वो धन तुम्हारा सार्थक हो गया। उस धन से